हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट की बची हुई 2 यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पेपर में टोटल 10 यूनिट आती है। कितनी यूनिट आती है? 10। 10 में से 8 यूनिट तो आपको मैडम करा रही है। बची हुई जो 2 यूनिट है, कौन कौन सी? एक तो रीजनिंग वाली और एक डीआई वाली। हम जानते हैं कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन रीजनिंग वाले से आते हैं। इस रीजनिंग में कुछ मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं और 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो डीआई से आते हैं। यानी टोटल कितने नंबर के हो जाते हैं? यानी 10 टोटल कितने नंबर का होगा? 20 नंबर। जो ये 20 नंबर है ये आपकी सिलेक्शन को बिल्कुल पक्का कर देंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन 20 नंबर से, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम दोनों यूनिट को कवर करेंगे, रीजनिंग को भी और डीआई को भी। बारी बारी से समझते हुए चलेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे। हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे आपका पेपर में सवाल को करना आसान लगे। ठीक है, अगर हम रीजनिंग की बात करें, अगर मैथमेटिक रीजनिंग में बात करें, इसमें क्या पूछा जाता है? टाइप ऑफ रीजनिंग, यानी अलग अलग टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें कैसा बनता है? नंबर सीरीज के ऊपर आ जाएगा, लेटर सीरीज के ऊपर आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग वाला, रिलेशन वाला आ जाएगा, मैथमेटिकल में एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएगा, टाइम डिस्टेंस रेशो वाले, फिर परसेंटेज वाले, प्रॉफिट लॉस है ना, इंटरेस्ट SICI वाला, डिस्काउंट वाला, एवरेज वाला। इन सभी टॉपिक को अगर हम अलग अलग करके पढ़े तो SSC वाला पोर्शन हो जाएगा, जो बहुत समय ले जाएगा हमारा। हम इन सभी क्वेश्चन को PYQ क्वेश्चनों से करते हुए हर एक चीज को समझेंगे, जो आपको आसान लगेगा। हर एक कॉन्सेप्ट को उसी तरफ से समझते हुए चलेंगे जिससे आसान होगा। पर अगर आप लगे रहे हमारे साथ तो ये 20 नंबर जो है आपके, इनको पूरा पक्का हम करने के प्रयास करेंगे आपके साथ। ठीक है, हम जानते हैं कि जो ये 2 यूनिट है, एक ये और एक, बाकी 8 यूनिट तो मैडम आपको करा ही रही है। ये बची हुई 2 यूनिट को हम कवर करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, आसानी से समझेंगे जिससे आपको समझ आए, छोटी छोटी बातों को जानेंगे। आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल तब है जब हम करेंगे नहीं, जब हम करने लगेंगे तो सारी चीजें क्या होगी? आसान होगी। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको चीजें आसान लगेगी, समझते हुए चलेंगे, आसान होगा। ठीक है, जिसमें आज डीआई वाली चीजों को नहीं उठा रहे हम। इसमें जो 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के और मैथ के मिक्सअप आते हैं उनको करेंगे, फिर डीआई वाला भी पोर्शन करेंगे। हम दोनों यूनिट को कवर करने वाले हैं। जो 20 नंबर की बात कर रहे हैं, दोनों यूनिट को 5 क्वेश्चन वे 5 क्वेश्चन ये, है ना। टोटल 10 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में, उनको हम 100% डिस्कस करने वाले हैं। कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग का दिया हुआ है, एक पैटर्न पे दिया है, मिसिंग नंबर पूछा है इसने, ये वाला। इसने क्या कहा? 3, 6, 24, 30, 63, 72 डैश 132 में मिसिंग नंबर मेरे को बताना है। इसमें क्या होगा? एक पैटर्न वाले पे क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें, ट्वेंटी फोर, 30, 63, 72 और डैश, इसके बाद कितना है? 132। ये जो डैश है, यहाँ पे मेरे को नंबर बताना है, कौन सा नंबर आएगा। हमको चेक करना है कि कौन सा पैटर्न इसमें इस्तेमाल हो रहा है। कभी कभी पैटर्न में क्या होता है, नंबर को ऐड करके करेगा। कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई करके करेगा। कभी कभी पेयर बना के करेगा। कभी कभी डबल सीरीज वाला हो जाता है, यानी एक बार इनको प्लस कर रहा है, इनको फिर से प्लस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐड कर रहा है। अलग अलग पैटर्न रीजनिंग में चलते रहते। अब इस सीरीज में क्या पैटर्न लगा है, किस तरह से इसने किया है, इसमें 2-3 तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। इसको 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला क्या, अगर हम इन दोनों को एक साथ ले, तो 2 का पेयर बनाते हैं, तो हमको पता है ये 2 पेयर आपस में बन जाएंगे। पहले पेयर में क्या है? 3 है और 6 है। मुझे पता 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई वाला। 24 है, 30 है।
अब क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 4 जा 6 5 जा, अब 63 है, 72। अब किससे, 9 से, 9 से कट रहा है, 9 से ये डिवाइड हो रहा है, 9 7 जा 9 8 जा, अब क्या बचा, एक तो ये डैश है और 132 है। अब 132 के अगर हम फैक्टर करते क्या आता है, 12 और 11। अब यहाँ पे क्या आएगा, मान लो 11 से मैंने डिवाइड किया, अब इसके बाद किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो 12 10 से कितना आएगा, 120। 120 यानी 12 10 जा और 12 11 जा, तो आंसर कितना आएगा, 120। आंसर कितना आएगा, 120। आई होप आपको समझ आया होगा, अलग अलग तरीके से पैटर्न है। इसने क्या किया, इसने पेयर बनाया इन दोनों का, इन दोनों का पेयर बना बना के हम देख रहे हैं, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 6 से डिवाइड है, 6 4 जा 6 5 जा, 9 से किया 9 7 जा 9 8 जा, 9 के बाद किससे आया, 12 से। अब हमें कैसे पता लगे कि इस नंबर से आएगा, पहला डिवाइड किया उसने 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से, डिफरेंस कितना है, 3 का, यानी 3 के बाद 6 से डिवाइड किया, 6 के बाद 9 से डिवाइड किया, 9 के बाद 12 से डिवाइड करेंगे, इसलिए पहला 6 से, फिर पहले 3 से, फिर 6, फिर 9 और फिर 12, इसलिए 12 10 जा 120 और 12 11 जा 132। आई होप आपको समझ आया होगा। इस प्रकार से हमारे पैटर्न में मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे और पेपर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और करते चलेंगे, आसान लगेगा आपको जब हम इसको करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसने कहा जब एक संख्या x का 20%, ये परसेंटेज बेस पे आ गया, अगर किसी भी नंबर का 20% है, परसेंटेज को चेंज करते हैं, यानी 20 बटे में, तो कितना आया सोल्व करके जी, 1/5। जब भी परसेंटेज को सोल्व करते हैं डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। मान लो जैसे यहाँ 50% है, अगर 50% को मेरे को सोल्व करना तो कितना आएगा जी, 50/100, यानी 1/2। कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म पता हो तो सवाल को करना आसान होता है, ठीक है। जैसे इसने कहा एक संख्या का 20% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, मान लो कोई संख्या है x, इसका 20% है ना, x का 20% है ना, x का 20% कोई दूसरी संख्या है y, उसमें जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद क्या मिला, तो संख्या 50% बढ़ जाती है, यानी जितनी पहले संख्या थी उतना 50% हो गया। मान लेते हैं संख्या पहले पूरी जो टोटल नंबर होता है वो 100 होता है जी, 100% थी, अब 50% और बढ़ गया, तो कितना हो गया जी, वो 150% हो गया। कौन सी, तो संख्या y, जो y है वो कितनी हो जाती है जी, वो हो जाती है 150%। समझ आया। अब तो इसने क्या कहा, x और y के बीच में संबंधित अनुपात ज्ञात करना है, मेरे को x और y का क्या निकालना है, रेशो निकालना है, अनुपात निकालना, यानी x अभी 20% को पढ़ा, कितना आया 1/5 प्लस में y, ऐसे 150 को अगर हम परसेंटेज को सोल्व कर रहे हैं 150/में, तो कितना आएगा, 50 से काटा 50 दिया 150, 50 दूनी, तो यानी कितना आया जी, 3/में, यानी कितना आ गया जी, y मल्टीप्लाई 3/2, तो ये कितना आया, x/5 इक्वल टू 3y/2, ये माइनस में y इधर चला गया। अब x/5 एल्सियम लिया, कितना है एल्सियम जी, 2, 3y माइनस के 2y, x/5 बराबर कितना आया, y/2। अब रेशो किसका पूछा, x और y, यानी उसने x और y रेशो पूछा है, यानी मेरे को निकालना होगा x/y, ये 5 यहाँ पे चला गया, 2/में, y नीचे आ गया, तो कितना आ गया 5/2, यानी 5:2, तो 5:2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, धीरे धीरे से करते हुए जा रहे हैं। जिसको ज्यादा आता है वो डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके भी कर सकता है, पर उनको भी समझना है जिनको नहीं आता, इसलिए सारी चीजों को एक एक करके समझाया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा, इसने कहा वह राशि खोजे जो 6 महीने में 8% वार्षिक दर पर ब्याज तिमाही में जोड़ा जाता है या जोड़ा गया है तो इतना हो जाता है। यानी कोई पैसे हमने लिए जो 6 महीने के लिए और 8% की वार्षिक ब्याज पर लिए और तिमाही के हिसाब से उसने पेमेंट की है। पेमेंट करने के बाद जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, 26,010, इतना अमाउंट हो जाता है। तो वो उसने पूछा हमसे कितने पैसे हमने लिए, ये हमको बताना है। अब 6 महीने लेकिन वार्षिक ब्याज है 8% पर एनम उसने लिया है, लेकिन वो ब्याज जो दे रहा है हर तीसरे महीने दे रहा है, तिमाही दे रहा है। तो तिमाही के लिए अगर एक साल में कितने तिमाही बनेंगे जी, 4 बनेंगे। एक साल में 12 महीने है तो 12 महीनों में 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो 3-3 महीने का पेयर निकलेगा। तो कितने हिस्से बने टोटल, 4। 8% पर एनम है, ये तो 12 महीने के लिए है। फिर जी 3 महीने का हिसाब से कितना बनेगा जी, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आया जी, 2%। यानी वो हर महीने किस हिसाब से पेमेंट करेगा, 2% के हिसाब से। अब उसने कहा जी टाइम मैंने लिया 6 महीने, 6 महीने में कितनी तिमाही बनी, 6 महीने में 2 तिमाही बनी जी, 3 महीने एक बार, 3 महीने एक बार, यानी 2 तिमाही बनी। यानी उसको इंटरेस्ट जो है वो कितने टाइम्स देना होगा, उसको 2 टाइम्स को पे करना पड़ेगा। आसान है, फॉर्मूले भी है, पर परसेंटेज से अगर सोल्व करेंगे तो आसान बैठेगा। अब इसने कहा कि 2% है, 2% यानी 2/100 कितना आया जी, 1/50, यानी वो 50 रुपए पे 1 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा है। यानी उसके जी 50 रुपए थे, 50 रुपए पे उसने कितने रुपए दिए, 51। लेकिन उसको 2 बार देने हैं, फिर उसने 50 रुपए पे कितने रुपए दिए, 51। अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आया जी, ये आया 25 और ये कितना आया 2601। यानी अगर वो 2 साल में 2500 रुपए होते उसके तो उसे 2601 रुपए पे करना पड़ता, उसको देना, भुगतान करना पड़ता। लेकिन उसने दिया कितना, उसने दिया जी 26,010, यानी कितना मल्टीपल है इसका, 10। तो इसमें भी किससे गुना कर देंगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा 25,000। तो कितना हो जाएगा 25,000। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये भी होता है अमाउंट इक्वल टू, यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, P 1 प्लस में R अपॉन में 100 इंटू में E। यहाँ पे भी वैल्यू को पुट करके किया जा सकता है। यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को P की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कहते हो उससे भी कर लेते हैं एक बार, है ना। ये तो हो गया। अब इस फॉर्मूले से अगर हम करें, हमारा फॉर्मूला क्या, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस में R अपॉन में 100 T। हमारा जो रेट निकल के आया था 8% थी, रेट कितना आया था, रेट आया था जी अब 2%। और टाइम जो हमारा बना था वो कितना बना था, 2 टाइम। यानी अमाउंट की वैल्यू दी है 26010, P मेरे को निकालना है। 1 प्लस में R आया 2 अपॉन में 100, टाइम भी कितना है 2, डिवाइड किया 1 5, 26010, T कितना है 1 अपॉन में कितना है, सोल्व करते हैं, 50 और 51, यानी 51 अपॉन में 50 की पावर 2। तो 2610 बराबर P, अभी 51 की पावर 2 कितना आया था 2601 बटे में 2500। इससे कटा तो कितना आया, टाइम 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 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, यानी 2500 गुणा में 10 बराबर कितना आ गया P। यानी P अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना आया मेरा 25,000। इस ऐसे कर लो, ऐसे भी आएगा, पर वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके समय को भी बचाएगा। परसेंटेज को चेंज किया,
ठीक है, समझ आ रहा है? चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से एक रीजनिंग वाला सवाल है। इसने क्या कहा, दो लड़कियों मीना और रीना, दो लड़कियां हैं, एक मीना है और रीना है। इसने कहा 41 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से 7वें स्थान पर और 11वें स्थान पर है, यानी दोनों ऊपर से, यानी रीना भी और मीना भी। टोटल बच्चे कितने हैं 41, यहाँ पे भी बच्चे कितने हैं 41। अगर ऊपर से देख रहे हैं तो एक तो 7वें नंबर पर है और एक, अच्छा रीना कौन से नंबर पे है 11वें नंबर पे है, ये तो है मान लो 11वें नंबर पे, और ये कितने नंबर पे है 7वें नंबर पे। तो उनका कक्षा में उनके नीचे नीचे से मेरे को बताना है ये कौन से नंबर पर है। अगर कभी भी ऐसा रैंकिंग वाला सवाल आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल जो बराबर होता है वो अपर प्लस में लोअर माइनस में 1। कभी कभी राइट और लेफ्ट वाला भी आ जाता है, तब भी क्या होगा, टोटल इक्वल टू क्या होगा, राइट प्लस में लेफ्ट माइनस के। जब ऊपर नीचे होगा तब अपर और लोअर, यानी ऊपर वाली रैंक नीचे वाली रैंक माइनस में 1। जब राइट और लेफ्ट होगा तब राइट प्लस में लेफ्ट माइनस में। समझ आया? अब इसने क्या पूछा, नीचे से रैंक पूछी, यानी टोटल कितने हैं जी 41, ऊपर से रैंक है 11, प्लस में माइनस में 1, कितना आया 10, 10 प्लस में लेफ्ट तो मतलब लोअर, तो L बराबर कितना आ गया जी 41 माइनस के 10 बराबर 31। जो रीना है, रीना का कितना आएगा 31, 31 वैसे भी एक ही ऑप्शन में, हम इसका भी निकाल लेते हैं, इसका डायरेक्टली निकाल लेते हैं अब, कि जो L सीधा L की वैल्यू जो निकाले वो कितना आएगा जी, टोटल प्लस में 1 माइनस में राइट या अपर, इसको अपर भी आएगा तो अपर लिख। टोटल कितना था जी हमारा 41 प्लस में 1, और ऊपर से लिमिट कितनी थी इसकी, रैंक कितनी थी इसकी 7, 42 माइनस के 7 इक्वल टू 35। तो इसकी रैंक कितनी आ गई 35, यानी ये रहा 35 और 30। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसकी भी वैल्यू हमें चाहिए इसमें लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे। जब अपर और लोअर होगा तब, जब राइट और लेफ्ट होगा तब। ये चीजें दोनों सेम है, दोनों ही तरीके सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा जो कोड के आधार पर है, अल्फाबेट के अगर कोड आपको याद है तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, जिसने क्या कहा, एक चेयर है, वर्ड दिया है चेयर, चेयर का कोड दे दिया इसने, ये टेबल है, टेबल का कोड दे दिया। ऐसे इसने कोड दिए हुए हैं, और तो फास्ट का इसने कोड पूछा है हमसे, क्या होगा आइए देखते हैं। चेयर यानी, ठीक है, हम जानते हैं कि सी कौन से नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे एच, 8वें नंबर पे ए, पहले नंबर पे आई, 9वें नंबर पर आर कौन से नंबर पे होता है 18वें नंबर पे, आर कौन से नंबर पे होता है 18वें नंबर। लेकिन जो इसने कोड दिया वो क्या दिया हमें, 6, 16, 2, 18 और 36। हम देख रहे हैं कितना मल्टीपल है इसका, 2 टाइम्स है, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 1 2 जा 2, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी उसने डबल किया हुआ है हर एक नंबर के पहले इसको, और उसने फिर उसको नंबर्स में लिखा हुआ है। ऐसे दूसरे नंबर को भी चेक कर लेते हैं, टेबल, टी कौन से नंबर पे है 21, बी कौन से नंबर पे आएगा 2, एल 12, ई, अब 20 दूनी 40, एक का 2, 2 का 4, 12 का 24 और 5 का, यानी यही दिया हुआ है 40 24 24 10, 40 24 24 10, यानी उसने मल्टीप्लाई टू ही पैटर्न इस्तेमाल किया है। अब इसी प्रकार से हम इसका लिख लेंगे, SOF
ASET। एस का कितना होता है ना? एस का कितना होता है? 19। ओ का 15। एफ का, एफ कौन से नंबर पे आता है? 6। 1। एस 19। 5 है ना? और टी कौन से नंबर पे है? 20। मल्टीप्लाई टू 19 दूनी 38, 15 दूनी 30, 7 दूनी 12, 1 दूनी 2, 19 दूनी 38, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। 38, 30, 12, 2, 38, 10, 40। 38 तो 36 है। 38, 30, 12, 38, 14, ये भी गलत हो जाएगा, पीछे एक ही जीरो है। 38, 30, 12, 23, 10, 40। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हमको अल्फाबेट के पोजीशन के नंबर पता होना चाहिए कहाँ है, फिर हम पैटर्न देखेंगे कि उसने कौन सा पैटर्न लगाया, इसमें मल्टीप्लाई वाला पैटर्न लगाया। इसी तरह से हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करते रहेंगे, पैटर्न हमको याद हो जाएंगे, और डिजिट का कोड याद करना होगा सबको। ये पहले पेपर में यही 5-6 क्वेश्चन जितने भी थे, ये रीजनिंग के और मैथ के। अब आपका बचा हुआ है डीआई का पोर्शन। डीआई का पोर्शन भी हम ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं अगली क्लास में, आज नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसी ही क्लास आगे चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो लेकिन जो आपके 2 यूनिट है, इनके जो 20 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको हम पूरा कोशिश करेंगे आपको कराने की, जो आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाएगा ही। 8 यूनिट तो मैडम आपको करा रही है, ये जो 2 यूनिट बची हुई है इनको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे PYQ से। आप जानते हैं कि सिलेक्शन सीरीज ने कितने सारे बच्चों का एग्जाम क्लियर कराया है, आप देख ही सकते हो, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, है ना? तो आप जो भी बच्चा नया हो वो चैनल से जुड़ जाए, और जिसको भी PYQ चाहिए वो कमेंट करे, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जिससे आपके पास भेज दी जाएगी, जिससे आपके सिलेक्शन में क्या होगा, बहुत सारा फायदा होने वाला है, आपको सिलेक्शन मिलेगा, 100% मिलने वाला है अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सपोर्ट कीजिए। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।